दुबई में एक से एक शानदार इमारत और हैरान कर देने वाली चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो दुनिया की सबसे लंबी इमारत बुर्ज खलीफा हो या फिर समुद्र में बनाया गया पाल्म जुमैरा आइलैंड। लेकिन इस टाइम दुबई में एक ऐसी इमारत तैयार की गई है जिसको म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के नाम से जाना जाता है। आखिर कैसे एक नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बनाया गया, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस इमारत के ढांचे के ऊपर अरबी में एक पोयम लिखी गई है। इस पोयम को लिखने वाले दुबई के बादशाह शेख राशिद अल मखतूम हैं। दरअसल ये पोयम इस इमारत में एक खिड़की का काम करने वाली है। दिन में बाहर की रोशनी अंदर जा सकेगी और रात में अंदर की लाइट्स की रोशनी बाहर आ सकेगी, जिससे इस इमारत को और भी ज़्यादा खूबसूरती मिल जाती है। लेकिन हाथ से लिखी गई इस पोयम ने और इस इमारत की शक्ल ने इसके बनाने वालों के लिए कई तरह की चुनौतियां खड़ी कर दी थी। हर स्टील के फ्रेम को और हर पैनल को ख़ास तरह से काटा जा रहा था, क्योंकि इस इमारत का डिज़ाइन बनाना कोई आसान काम नहीं था कि फ्रेम लाकर लगाया और ऊपर से पैनल को लगाकर कोई इमारत खड़ी कर दी। इस इमारत को बनाने में ब्यूरो हैपोल्ड के इंजीनियर्स का कमाल है। इस कंपनी के आर्किटेक्ट का कहना है कि इस इमारत का डिज़ाइन इंफॉर्मेशन मॉडलिंग यानी बिम के ज़रिए तैयार किया गया है। ये डिज़ाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया जाता है ताकि हर मोड़, हर पेच और हर घुमाव का सही अंदाज़ा लगाया जा सके। इंफॉर्मेशन मॉडलिंग यानी बिम एक 3D मॉडल के तौर पर काम करता है। टोबाइस वॉली कहते हैं कि इस इमारत का डिज़ाइन ज्योमेट्री के ज़रिए बनाना बिल्कुल नामुमकिन था। हमको सारा काम डिजिटल तरीके से करना था। अगर हम हाथ से डिज़ाइन बनाते तो सब कुछ हमारे इरादे के मुताबिक ना हो पाता और इस तरह से बनाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। पहले डायरेक्टर ने इस इमारत का 2D मॉडल तैयार किया और ऐसा करने के लिए सारे लोगों को बिम अच्छी तरह से समझना पड़ा। सबसे पहले कंप्यूटर से इस इमारत के डिज़ाइन को बनाया गया और हर छोटी से छोटी चीज़ पर नज़र रखी गई, क्योंकि इस इमारत का ढांचा तैयार करने में थोड़ा सा फ़र्क भी एक बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता था। परेशानी ये थी कि इस इमारत के डिज़ाइन में फिट बैठने वाला कोई भी स्टील का ढांचा मौजूद नहीं था। इसलिए इंजीनियर्स को हर कट वाली रॉड का शेप पहले ही तैयार करना था ताकि ढांचा आसानी से बन जाए और स्टील भी बर्बाद ना हो। इसके लिए इंजीनियर्स ने मशीन के लिए अपना खुद का एल्गोरिदम बनाया। इसके ज़रिए इंजीनियर्स ने हर हिस्से के लिए स्टील की रॉड का शेप तैयार किया। कंप्यूटर के ज़रिए डिज़ाइन तैयार करने का ये फ़ायदा हुआ कि ढांचा खड़ा करते वक्त स्टील का एक टुकड़ा भी खुद से काटना नहीं पड़ा, बल्कि ये सब टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुमकिन हो पाया। इससे पहले कंक्रीट से स्टील फ्रेम को सहारा देने के लिए पिलर बनाए गए थे, जिसके बाद स्टील का पूरा फ्रेम सजाने में लगभग 14 महीनों का वक्त लगा। 3D मॉडल के ज़रिए इस इमारत के अंदर पानी के बहाव और इलेक्ट्रिकल वायरिंग को भी एकदम बारीकी से डिज़ाइन किया गया। आम तौर पर इमारत बनाने में MEP यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बरिंग की परेशानी आती है, लेकिन म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर बनाने वाले इंजीनियर्स ने ये चुनौतियां कंप्यूटर से ख़त्म कर डाली और इस तरह सालों की मेहनत के ज़रिए इस आलीशान और ख़ूबसूरत इमारत को तैयार कर लिया गया। इस इमारत को प्लेटिनम रेटिंग मिली है, यानी ये इमारत नेचर को कम से कम नुकसान पहुंचाकर बनाई गई है और इस तरह दुबई के नाम में एक और ख़ूबसूरत इमारत दर्ज हो चुकी है। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड लक।